हेलो डियर स्टूडेंट, सकुशल होंगे, पढ़ रहे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दो सम दिए थे 23 और 24। दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आते हैं। आज मैं आपको एक और सम 25 नंबर का सॉल्व करके दिखा रहा हूं। अतुल, विमल, सुनील, ध्यान से समझिएगा। पहले फॉर्मेट आपके सामने है। इस सम के अंदर कुछ नए कॉन्सेप्ट आएंगे जिनको आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए, अतुल, विमल, सुनील आर पार्टनर्स, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। वे लाभ और हानि 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। 3:2:1, 3 और 2 5 और 1 6, 3/6, 2/6 और 1/6। इसके बाद सवाल में आगे लिखा है, ध्यान से देखिए। कैपिटल 40,000 अतुल की है, 40,000 विमल की है और 20,000 सुनील की है। सवाल में आगे लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल 5%, पूंजी पर 5% ब्याज देना है। इसका मतलब ये हुआ कि अतुल को मिलेगा 40,000 का 5%, विमल को मिलेगा 40,000 का 5% और सुनील को मिलेगा 20,000 रुपए का 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन कहां से? प्रॉफिट में से। और आगे देखिए, सवाल में लिखा है, विमल एंड सुनील आर एंटाइटल्ड टू सैलरी 600 एंड 400 पर मंथ रेस्पेक्टिवली। विमल और सुनील दोनों को वेतन दिया जाता है 600 रुपए और 600 रुपए और 400 रुपए प्रति माह। आगे देखें सम में क्या लिखा है, तो सम पर ध्यान दें। सम में लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान 2017-2018 अतुल, विमल, सुनील विड्रॉन यानी निकाले यानी ड्रॉइंग 4,800 ये उनके ड्रॉइंग हैं। आगे देखिए, द फर्म शो प्रॉफिट 32,000 ड्यूरिंग द ईयर। फर्म का लाभ 32,000 रुपए हुआ। असली प्रॉब्लम, अब देखिए क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर चार्जिंग, शब्द पे ध्यान देना, आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, यानी जो फर्म का लाभ आया है वह सैलरी देने के बाद आया है। समझ जाइए, पहले भी बताया था, फर्म का प्रॉफिट सैलरी देने के बाद, यानी सैलरी प्रॉफिट से पहले दे दी गई है। और मैंने बताया था कि यदि अगर प्रॉफिट से पहले सैलरी दे दी गई है तो वह इसमें नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर वही रकम आती है जो प्रॉफिट में से दी जाती है। अर्थात सैलरी पहले दी गई है, वह अब नहीं आएगी एप्रोप्रिएशन में। आगे देखिए, बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज लगाने से पहले लाभ है, नॉर्मल सी बात है। अब देखिए और अच्छी बात इसमें दी हुई है, दिस प्रॉफिट इज सब्जेक्ट टू, नंबर 1, डेप्रीशिएशन 7.5% ऑफ फर्नीचर, यानी मूल्य ह्रास लगाना है फर्नीचर का 7.5%। फर्नीचर का डेप, फर्नीचर नहीं आता उसका डेप आता है इसके अंदर। फर्नीचर की कॉस्टिंग 20,000 है। और आगे देखिए, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट दिया है 600 रुपए। कंडीशन में लिखा है, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल फिक्स्ड और व्हेन कैपिटल फ्लक्चुएटिंग। दोनों ही बातें हमें सम के अंदर गिवन है, लेकिन सबसे पहले हमें बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले फर्म का लाभ, हमें दिया हुआ है 32,000, 32,000। सवाल में 3 पार्टनर ने कैपिटल लगाई है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अतुल, विमल
और सुनील। वर्किंग नोट में वहां बना रहा हूं। आप देखिए अतुल की कैपिटल कितनी है सवाल के अंदर। अतुल ने कैपिटल लगाई है 40,000। इसका इसको मिलेगा 5%, 2,000। विमल ने कैपिटल लगाई है 40,000, 40,000। इसका इसको मिलेगा 5%, यानी कि 2,000। सुनील ने जो तीसरा पार्टनर है इसने कैपिटल लगाई है 20,000, यानी कि 20,000, जिसका इसको मिलेगा 5%, 1,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले अतुल को 2,000, विमल को 2,000, सुनील को 1,000। इस तरह से टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 होता है। अब देखिए सवाल में विमल को और सुनील को सैलरी मिल रही है 600 रुपए और 400 रुपए पर मंथ, लेकिन सैलरी बिफोर चार्जिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट से पहले दे दी गई है। और मैं बार बार समझा रहा हूं आप लोगों को, सभी लोग ध्यान से सुने। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी आइटम जो एप्रोप्रिएशन में आता है वह तभी आता है जब प्रॉफिट में से दिया जाता है। अगर प्रॉफिट में से नहीं दिया होगा, प्रॉफिट के पहले दे दिया होगा, तो एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। तो सैलरी इसमें नहीं आएगी क्योंकि वो प्रॉफिट से पहले दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं हम। सैलरी के बाद सवाल में लिखा है अतुल, विमल, सुनील ने 4,000, 4,000, 4,800 विड्रॉन किए हैं, यानी कि निकाले हैं। इसके बाद अब हमें सब में डेप्रीशिएशन बोला है। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मेट में भी बताया था, यहां भी बता रहा हूं, डेप्रीशिएशन इसी का पार्ट है। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर नहीं आता, वह हमारी एसेट्स है, लेकिन फर्नीचर पर होने वाला डेट पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के नाम से नहीं आता, क्योंकि डेप्रीशिएशन ना तो अतुल के ऊपर होगा, ना विमल के ऊपर होगा, ना सुनील पर होगा, क्योंकि अतुल, विमल, सुनील एज अ पार्टनर। लेकिन डेप्रीशिएशन फर्म की एसेट्स पर होता है और वह फर्म का खर्चा होता है। आपने 11th में पढ़ा होगा कि डेप्रीशिएशन बिजनेस का लॉस नहीं होता, बिजनेस का एक्सपेंडिचर होता है। तो टू डेप्रीशिएशन फर्नीचर मैं यहां निकाल कर दिखा रहा हूं, आप सवाल में देखिए। डेप्रीशिएशन फर्नीचर, फर्नीचर देखिए कितने का है, किताब पर नजर दीजिए जी, वेरी गुड। फर्नीचर 20,000 का है, 20,000 रुपए का 7.5%। ये हटा दीजिए, ये बढ़ा दीजिए, 1 2 3 1 2 3, और इसके बाद 75 का 20 से मल्टीप्लिकेशन करें तो डेप्रीशिएशन काउंटिंग होके आता है 1,500, 1,500। आप फॉर्मेट उठा के देखिए, मैंने उसमें डेप्रीशिएशन बताया था। ये वो सम है जो हमारी एंट्रियों को कंप्लीट करता है। एक सम में ऐसा दूंगा आपको जिसमें सारे ट्रांसैक्शन होंगे, यानी एक सम में आप कम से कम 20 सम का रिवीजन कर पाएंगे। ये बात परमानेंट दिमाग में रखिएगा। तो डेप्रीशिएशन हो गया। अब आप देखिए एक और नया ट्रांसैक्शन इसमें आया है, और वह है प्रोविजन। देखिए ध्यान से, प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर बैड डेट, कोई भी पैसा डूबता है तो पर्टिकुलर ए का नहीं, बी का नहीं, सी का नहीं, पार्टनरों का नहीं, फर्म का पैसा डूबता है। और फर्म का पैसा जब डूबता है तो उसको भी प्रॉफिट कम हो जाता है उसमें से। तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेट 600 रुपए दिया होगा। आप फॉर्मेट उठा के देखेंगे तो अभी आपको सारे ट्रांसैक्शन में एक बार याद दिला दूं। इधर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी आता है, कमीशन आता है, बैड डेट आता है, डेप्रीशिएशन आता है, डोनेशन आता है, रिजर्व फॉर कंटिजेंसी फंड्स आता है, और इधर प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है। इससे सरल टॉपिक तो हो ही नहीं सकता। हमारे ट्रांसैक्शन पूरे हो गए, इसमें अब कुछ भी हमें नहीं दिया है। अब हमें आंसर फाइंड करना
करना है और बड़े टोटल में से छोटे को माइनस करके आंसर निकालना है। देखिए बड़ा टोटल 32,000 32,000, यहाँ भी लिख देते हैं 32,000। 32,000 में से इन तीनों को हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा टू नेट प्रॉफिट और बढ़ जाएगा अतुल, विमल और सुनील। अब आप समझिए मेरी बात को। यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं, नॉर्मल सी बात है तो गलतियां शायद आपसे ना हो। जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन इस टोटल के नीचे जा रहा है, ये गलत है। डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा टोटल के ऊपर होना चाहिए। तो हम ऐसे में क्या करें, फॉर्मूले को एडिशनली बढ़ाकर रखें। अब देखिए आपका टोटल नीचे रहेगा और डिस्ट्रीब्यूशन उसके ऊपर रहेगा। तब देखिए इसमें से जब इनको घटाया तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है 24,900। इसे हमको बांटना है। अतुल को मिलेगा 24,900 का, विमल को मिलेगा 24,900 का, सुनील को मिलेगा 24,900 का। आप किताब देखिए, आपको रेशियो गिवन है, आप ध्यान दीजिएगा। बनवाए रेशियो है 3:1। मैं एक बार फिर समझा दूं, यहां लिखकर 3:1। इसको न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में अंश और हर में बदल दीजिए। 3 और 2 5, 5 और 1 6। वेरी गुड। 3/6, 2/6 और 1/6। समझ में आ गया होगा आप सभी को। तब इसको मिलेगा 3/6, इसको मिलेगा 2/6 और इसको मिलेगा 1/6। डिवाइड करें, ये 2 रह जाता है, ये 12,450 आएगा। इसको डिवाइड करें, ये 3 आ जाता है, ये 8 आएगा और ये 4 आएगा। यानी इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है 8,300, 8,300 और इसका डिस्ट्रीब्यूशन करें 6 से डिवाइड करके तो ये आता है 4,150। इस तरह से हमने रेशियो में बंटवारा किया। 12,450, 8,300 और 4,150 और आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार होता है। कोई जल्दी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, बात पूरी होना चाहिए। तो ये समझ में आया। इस सवाल के माध्यम से 2 नई एंट्री आपके सामने आई, डेप्रीशिएशन और बैड डेट। डेप्रीशिएशन भी खर्चा होता है लेकिन फर्म का, बैड डेट भी हमारा नुकसान होता है लेकिन फर्म का। इसीलिए यहाँ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है। और इसका इफेक्ट बता दूं, जब आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जब आप करेंट अकाउंट बनाएंगे तो इनमें किसी का व्यक्तिगत नाम, पर्टिकुलर नाम ना होने के कारण इनका इफेक्ट पार्टनर्स, कैपिटल या करंट अकाउंट पर नहीं होगा। इस सम के अंदर कैपिटल फिक्स्ड भी है और फ्लक्चुएटिंग भी है। तो अब हम इसके बाद वेल कैपिटल फ्लक्चुएटिंग के आधार पर एक अकाउंट बनाएंगे। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, होशियार हैं, समझदार हैं, होशियारी झलक रही है आपकी जी। मुस्कुराइए नहीं। मेरी नजरें मेरे अपने समस्त छात्र छात्राओं पर हमेशा रहती है। When capital fluctuating, एक कंडीशन में बताता हूं, फ्लक्चुएटिंग होने पर यानी पूंजी परिवर्तनशील होने पर एक ही अकाउंट बनता है। देखिए हेडिंग रहेगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कभी भी आप सम बना रहे हो और सम बनाते बनाते आपको कहीं कोई डाउट उत्पन्न हो जाता है, कोई प्रॉब्लम ऐसा लगता है कि हमें आ रही है,
तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट को देखना चाहिए, जो मैंने इस चैनल पर यूट्यूब पर भी डाल दिया है, वैसे भी मैंने आपको समझाया हुआ है। आप उस फॉर्मेट को वॉच किया करें, फॉर्मेट को देखा करें, जिससे आपको अच्छी तरह से बात क्लियर हो जाएगी। कितने आदमी हैं, कितने आदमी हैं, डायलॉग नहीं बोल रहा हूं, देखो किताब के अंदर, बड़ी जोर से चिल्ला रहे हो भैया। तो 3 कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर के अलावा। अतुल, विमल, सुनील, ये हमारा पर्टिकुलर, शॉर्ट में लिख देता हूं, अतुल, विमल और सुनील। और इधर वही सेम पर्टिकुलर, अतुल, विमल और सुनील, अतुल, विमल, सुनील और ये पर्टिकुलर। ध्यान से समझ लीजिएगा। तो फिक्स्ड कंडीशन का जो कैपिटल अकाउंट है, मैं समझता हूं आप स्वयं तैयार कर लेंगे, मुझे शायद बताने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो 3 पार्टनर्स, इनकी जो एंट्रीज हैं वह हम ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड करेंगे। एक एक एंट्रीज को ध्यान से समझना है आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले कैपिटल लिखी जाती है बाय बैलेंस बीडी। अतुल ने लगाए हैं 40,000, विमल ने लगाए हैं 40,000, सुनील ने लगाए हैं 20,000। ये इनकी कैपिटल हुई। अब हमेशा प्रॉब्लम आती है जनरली स्टूडेंटों को, क्या कैपिटल लिखने के बाद हम क्या लिखें। याद रखिए, जो कुछ भी हम पार्टनरों का हिस्सा होता है, जो पार्टनरों का शेयर होता है, वह उनके कॉलम में शिफ्ट करना है। जैसे हमने उन्हें दिया इंटरेस्ट, तो हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप देखिए, हमने अतुल को कितना ब्याज दिया था, तो मालूम पड़ेगा अतुल का इंटरेस्ट था 2,000, विमल का 2,000 और सुनील का 1,000। इसके बाद और ध्यान से देखें तो आपको याद आएगा सैलरी। अब आप कहेंगे कि सैलरी तो हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखी ही नहीं है गुरुजी। तो मैंने आपसे कहा था सैलरी प्रॉफिट से पहले दे दी गई है, अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी, लेकिन उनके पर्सनल अकाउंट में आएगी। मैं यहाँ बता देता हूँ, विमल को जो सैलरी मिली है वह देखिए किताब में पर मंथ के हिसाब से है, और इसकी जो सैलरी है वह है 600 रुपये पर मंथ। तो विमल को 600 रुपये पर मंथ, 1 महीने में, 1 साल में 12 महीने, 7,200। और सुनील को मिली है, देख लीजिए, 400 रुपये प्रति माह, 400 पर मंथ। तो 400 इंटू 12 यानी कि 4,800, 4,800। तो बाय सैलरी अतुल को नहीं मिली, खाली कर दीजिए, डॉट लगा दीजिए। विमल को दिए 7,200 और इसको दिए 4,800। ओके। इसके अलावा फिर हमारी गाड़ी अटक गई। बोले अब क्या करें, बोले भैया बैलेंस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सैलरी हो गया, और ये बोले अभी तो हमने बैड डेट भी तो था, लेकिन बता दूं बैड डेट पर्सनल नहीं है, किसी का, फर्म का है, किसी का नाम नहीं है, इसलिए वो इसके अंदर नहीं आएगा। दूसरा डेप्रीसिएशन, उसमें भी पर्टिकुलर नाम नहीं है, इसलिए वह भी किसी का नहीं है, फर्म का है, इसलिए वह भी नहीं आएगा। तब हमने पार्टनरों को उनके हिस्से का प्रॉफिट दिया था, तो अगली एंट्री आएगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब डिस्ट्रीब्यूशन किया था तब आपको याद होगा, पहले को हमने बांटे थे 12,450, 12,450। आप एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में देख सकते हैं, वर्किंग नोट देख सकते हैं। दूसरे को हमने दिए थे 8,300 और तीसरे को हमने दिए थे 4,150। इस तरह से
कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सैलरी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो गया, लेकिन कुछ रह तो नहीं गया। दो बातें अक्सर भूल जाते हैं, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इसमें है नहीं, ड्राइंग तो है। देखिए अतुल, विमल, सुनील ने कितना कितना निकाला है। बिल्कुल, टू ड्राइंग अतुल ने निकाले हैं 4000, विमल ने निकाले हैं वही 4000 और सुनील ने निकाले हैं 4800। ये ड्राइंग्स हैं, यानी ये इनको दिया जा रहा है, यह इन्होंने लिया है। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है तब बड़े टोटल में से छोटे को माइनस करेंगे और इसका आंसर फाइंड करेंगे। समझ में आ रहा है? 40, 42 में 12 जोड़े 54, 450 54,450। अब इसमें से हमें 4000 घटाना है। ए में से ए, अतुल में से अतुल, 54,450। आंसर आ जाएगा 2 बैलेंस कैरी डाउन CD, तो ये रह गया 50,450। नेक्स्ट, इन तीनों चारों को जोड़ें तो 40, 42 और इनको सबको जोड़ने पर इनका टोटल होता है 57,500। यहाँ भी लिख देते हैं 57,500। अब सुनील, विमल में से विमल को घटाएं तो 57 में से 4 गए तो ये बचे 53,500। सेकेंड आंसर आ गया। अब थर्ड का टोटल लगाएं तो थर्ड का टोटल आता है 29,950। इनको जोड़ देंगे, यहाँ भी लिख देते हैं 29,950 और 4,800 को इसमें से घटा देते हैं तो इसका राइट आंसर आएगा 25,150। ये रहा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल फ्लक्चुएटिंग, जब पूंजी परिवर्तनशील हो। इस सवाल में कैपिटल फिक्स्ड भी है, उसका अकाउंट आपको बनाना है और कैपिटल फिक्स्ड होने पर ये तो बनेगा ही बनेगा, एप्रोप्रिएशन बनेगा ही बनेगा। दो और बनेंगे, एक पार्टनर कैपिटल और एक करंट। उसमें क्या होगा आपको मालूम है? कैपिटल अलग हो जाएगी, बाकी आइटम अलग। और इसके अलावा यदि अगर कोई डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेहनत कीजिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।